बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान से मुलाकात हुई है और आज उन्होंने कल क्या जो पैगाम था उसको थोड़े से जो उसके पहलू हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने ज़रा वाज़े किया है और उन्होंने कहा है कि आज आप बात बताएं उनको मुखातिब हों, एक मेरे यूथ को, दूसरा उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और तीसरा उन्होंने कहा मेरे सोशल मीडिया के टाइगर्स को कि ये जो 24 तारीख है, इस 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है ये आप लोगों की लीडरशिप है, क्योंकि जो यूथ है, हमेशा याद रखें, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है, और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है, आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफ़र करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें, और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है, तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियां जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को आईनी आपका, क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इसे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि पुरअमन है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कितनी रुकावटें होती हैं, उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें, आपस में थोड़े से थोड़े ग्रुप्स शुरू कर दें, घरों में बैठ के प्लानिंग करें कि आप कोई, जब आप एक आईनी चीज़ कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। हाँ, वो जो मरियम नवाज की पुलिस है, क्योंकि खुद तो वो कहाँ स्विट्जरलैंड में बैठी हुई है, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन दे के गई है कि इन सबको पकड़ लो, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ, इंशाल्लाह जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है, आप फिक्र ना करें। अगर अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। एक हमें इन मरहलों से गुजरना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और जो सोशल मीडिया के, हालांकि इमरान खान ने कहा मेरे सोशल मीडिया के जवान, तो हमने उनसे कहा कि तो 80 साल की तो आंटियां भी उसके अंदर हैं, तो आप उनको मिस आउट करके कि उनका भी एक रोल है। तो आप प्लीज़ आइंदा सिर्फ यूथ को ना याद करें, हमारी ख़वातीन को भी याद करें जो सोशल मीडिया पे हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने ख़वातीन को कहा है कि ज़रूर हिस्सा लें, लेकिन ख़वातीन एहतियात भी करें।
اس سے انہوں نے جب کہا ہے پہلا پیغام دیا وہ یوتھ کے لیے دیا ہے. اوورسیز کا ہو گیا, یہ 3 کیٹیگریز کو انہوں نے کہا ہے, اور انشاءاللہ کراچی اور کوئٹہ کے لیے انہوں نے کہا ہے آپ اپنے صوبوں کے اندر کریں. انہوں نے شہر نہیں کہا, انہوں نے صوبہ کہا ہے کہ اپنے صوبوں میں آپ کریں, کیونکہ بہت فاصلہ ہے, آپ آئیں گے اتنی رکاوٹیں ہوں گی, آپ کو راستے میں بہت تنگ کریں گے, تو آپ اپنے صوبوں میں کریں. یہی عمران خان نے کوئی شہر کا نام نہیں لیا, انہوں نے اپنے صوبہ کہہ دیا. تو کراچی اور بلوچستان کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا. باقی 24 تاریخ فائنل ڈیٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو مطالبات ہیں عدلیہ کی آزادی کے, سٹولن مینڈیٹ کے, اور آپ قیدیوں کی رہائی, جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے, تو ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے, جو انصاف اور بالکل سچے مطالبات ہیں, تو اگلا لائم تب ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو پچھلے 2 احتجاج ہوئے ہیں, ایک 28 ستمبر کا, اس کے بعد 5 اکتوبر کا, ظاہر ہے اس میں جو جس طرح سے وہ کی گئی اس کے رزلٹ اورینٹڈ نہیں تھے وہ. اب جو کہ فائنل کال دی گئی ہے, کیا اگر اسی طرح پھر ہوا کہ لوگ آدھے راستے سے واپس گئے, یا جس طرح 5 اکتوبر کا ڈرامائی انداز میں احتجاج ختم ہوا, اسی طرح سے پھر ہوا, تو کیا کتنا لاس ہوگا پارٹی کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ عمران خان کی کال ہے اور ان کی فائنل کال ہے. وہ میرے خیال میں جیسے پارٹی والوں نے کہا ہوگا کہ پریپریشنز کے لیے ہوگی. ہمارا پاکستان کے لیے بھی, ہم اگر فیملی کھڑی ہے, ہم پاکستان کے لیے ان کے اپنے بھائی کے ساتھ پاکستانی ہیں, اور ہم پاکستان کے لیے بالکل ساتھ ان کے ساتھ شامل ہیں. لیکن ہمارا جو ہمارا دل, اور میرے خیال میں پاکستانیوں کا بھی دل ہے کہ عمران خان کو بے گناہ جو قید میں بیٹھے ہم ان کو رہا کر پائیں. یہ بتائیے گا کہ جو آپ احتجاج کی کال دی گئی ہے فائنل, مطلب اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے, اپنے اپنے شہروں کے اندر نہیں, صرف کراچی, انہوں نے کراچی اور بلوچستان صرف ان کی بات کی ہے کہ اپنے انہوں نے استعمال کیا تھا کراچی اور بلوچستان کا, کہ بہت دور ہے اور راستے میں رکاوٹیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. وہ اپنی جگہ پہ اپنے شہروں, اپنے صوبوں میں احتجاج کریں. انہوں نے صرف یہ بتایا 5 اکتوبر کو جو احتجاج ہوا تھا, جس میں علی امین بھی کچھ دیر کے لیے ڈی چوک کے قریب پہنچے تھے, لیکن کوئی بڑی قیادت باقی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. ہم اس کو کور کر رہے تھے. وہاں کی قیادت کے لیے کیا میسج دیا ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو عوام کو لے کر نکلے گا, یا پھر عوام اپنے آپ کے تئیں نکلے گی اس دفعہ؟ ایک سیکنڈ, انہوں نے سوال پوچھا. عمران خان نے آج سب کو براہ راست اپنا پیغام دیا ہے, اور کسی کو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جب تک میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا میں نکل نہیں سکتا, کیوں؟ اپنے ملک کے لیے تو ہم نے خود ہی نکلنا ہے. ہم بھی تو خود ہی پہنچتے ہیں, ہمیں کوئی لے کر تو نہیں آ رہا ہوتا. یہ سسٹم کے لے کر آنے, ہم اپنے وسائل, اگر اچھا فنڈ ریزنگ کر لیں, آپ کو بس کا ٹکٹ چاہیے تو آپ اپنے محلے میں سے کر لیں. اتنا جوش تو رکھیں نا کہ آپ اپنی مدد آپ کے اندر آ نہیں سکتے, کیسے نہیں آ سکتے. اور جو اس وقت تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ترامیم تھی, 26ویں ترامیم آنی تھی, اور ایم این ایز کو یہ ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے, ان کو اغوا کر رہے تھے, اس لیے تب ایم این ایز کو کہا گیا تھا کہ آپ باہر سامنے نہ آئیں. آپ کو یہ پتہ ہے, اس سے ایم این ایز وہاں موجود نہیں تھے. اس باری تو میرا خیال ہے سارے ایم این ایز اور سارے ایم پی ایز سب سے آگے اکٹھے کھڑے ہوں گے وہاں پہ انشاءاللہ. میم یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو احتجاج وہ کس طریقے سے لوگوں کو کس طریقے سے لانا ہے, اور کس راستے سے نکلیں گے, اور کیا کوئی ایسے کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی؟ لیکن مجھے آپ دکھا دینا کدھر کنٹینر ہے, میں خود ہی سوچ لوں گی کیسے لے کر آنا. اس کے لیے کمیٹی نہیں چاہیے. دیکھیں اس وقت ہم نے خود اپنا راستہ بنانا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کنٹینرز ہوں گے. پھر ہم نے یا کھیت میں سے آنا ہے,
जो बिल्कुल गैर आईनी चीज करेगी मरियम नवाज, क्योंकि ये उसका सूबा है, और इस्लामाबाद में जब पहुंचेंगे तो शहबाज शरीफ का सूबा है, खुद तो ये स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं, तो हमें इन्होंने कंटेनर के पीछे कर देना है। फिर हम भी एक दिन कंटेनर से साइड से खेत में से उतर के गुजर गए थे, तो इसके अंदर अब इसके लिए कमेटी कहाँ से, आप बताएं कि कमेटी, आप बता देना किधर से गुजरना है। देखिए सारे अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज। ये आप बारी बारी पूछते हैं कि कौन लेकर जाएगा, ये ज्यादती है, लोग खुद आ सकते हैं। पिछले एहतजाज में जब कारकुन निकलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत से लोगों को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। पिंडी में बहुत बड़े आपके कारकुनों की तादाद थी जो मौजूद थी कि अगर वहाँ से मीन गन्नापुर आते हैं तो उनके साथ इस्लामाबाद जाएंगे, मोटरवे पर आर्मी लगी, सारी सूरत हाल थी। लेकिन पिंडी की क़यादत में वीडियो पैगाम चल रहे थे लेकिन वो सामने नहीं आए। इसके बाद कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने बाकायदा उन पर नाराज़गी का इजहार किया कि वो लीक क्यों नहीं किया। अब सूरत हाल ये कि अगर लोग निकलते हैं, जैसे आपने कहा कि लोग खुद भी निकले, उनको अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन जो आपकी क़यादत है वो पहले सोशल मीडिया पर वीडियोस डाल रही होती हैं, पुरानी वीडियोस भी अपलोड कर रहे होते हैं कि पुलिस आई है हमारे घर और हम यहाँ पर नहीं है। देखिए अगर ऐसी सूरत हाल होती तो कारकुन कैसे निकलेंगे? देखिए कैसे निकलेंगे, जैसे हम पहुंच गए थे, हम कौन है, हमारे पास कोई प्लानिंग, हम अकेले जब उन्होंने कॉल दी तो हम डी चौक पे पहुंच गए थे, तो अरेस्ट हो गए। ये तो अल्लाह की मर्जी थी, हमें तो अफसोस था कि हम 4 तारीख और 5 तारीख में नहीं शिरकत कर सके। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर हम अकेले अगर पहुंच सकते हैं, हम पैदल चल के काफी रास्ता था, हम डी चौक के अंदर नहीं थे हम, लेकिन वहां पहुंच तो गए थे। तो इसी तरह हमारी टांगे बाजू अल्लाह ताला सलामत रखे, हम अपनी टांगों पे पहुंच जाएंगे। आप सारा दिन ये बात करते हैं कि जी जब तक कोई मायूस हो जाएगी, जब इमरान खान ने कॉल दे दिया आप मायूस क्यों होंगे? आप खुद अपने आप को ला सकते हैं। ये अपने लिए आ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए आ रहे हैं। आपने किसके लिए खड़े होना है? अपने मुल्क के लिए खड़े होना है। जब अपने मुल्क के लिए निकलेंगे, जैसे बाकी जमहूरियत दुनिया में जमहूरियत में होता है, लोग अपने एक जिसको कॉज कहते हैं, एक मकसद के लिए निकल रहे हैं। तो आप अगर मायूस होकर, तो कोई नहीं बैठेगा, आप ना फिक्र करें। जो हमें रिस्पांस आ रहा है ना, कल से हम परेशान हो गए हैं कि सबको समझ आ गई कि इमरान खान ने कॉल दिया है और इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। लीड कौन करेगा एहतजाज को? अभी फिर मैं पिछले 15 मिनट से एक ही चीज कह रही हूँ, हम पहुंच जाएंगे सारे। ये बताइएगा कि ये खबरें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई के अंदर एक तबका ऐसा है लीडरशिप में जो ये चाह रहा है कि इस वक्त टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए, और हो सकता है वो इमरान खान से मुलाकात करके उसको पोस्टपोन भी करवाएं। इसमें क्या इमरान खान मानेंगे या इसमें कोई इस्लाम? देखें, इमरान खान ने कॉल पाकिस्तानियों को दी है। इमरान खान ने कहा अपने मुस्तकबिल के लिए निकलो। अब वो वक्त आ गया कि ये इमरान खान का मैसेज नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह देती हूँ कि आपके अपने मुस्तकबिल के लिए आपने निकलना है। इमरान खान आपके मुस्तकबिल के लिए अंदर बैठे हुए हैं। आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे तो हम अपने भाई को भी बाहर ले आएंगे। फिर तो आप अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हो जाएं, खुद खड़े हो जाएं, ताकि इंशाल्लाह हमारे भाई भी बाहर आ जाएं। तो यही हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कहें।